हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जिसमें आपका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचाट का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जिसमें आपका सही आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जिसमें आपका सही आंसर है हरिपुर में हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी माना जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है अरविंद घोष को क्रांतिकारी राष्ट्रवादी माना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जिसमें आपका सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पुस्तक और उनके लेखक में कौन सा जोड़ा गलत है? जिसमें आपका सही आंसर है डी नंबर। जो गांधी जी हैं औद्योगिक पुस्तक नहीं लिखी थी, लेकिन इंडियन मिरर है जो केशव चंद्र ने लिखी थी, इंडिपेंडेंट है जो मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया है जो लाला लाजपत राय ने लिखी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने औद्योगिक पुस्तक नहीं लिखी थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? जिसमें आपका सही आंसर है महेंद्र प्रताप ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने का कारण हुआ है? जिसमें आपका सही आंसर है सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों को कितना वेतन मिलता है? जिसमें आपका सही आंसर है 1 लाख रुपये वेतन मिलता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संसद के निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी है? जिसमें आपका सही आंसर है 776। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? जिसमें आपका सही आंसर है लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जिसमें आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम की कौन सी विशेषता है? जिसमें आपका सही आंसर है प्रांतों की द्वैत शासन व्यवस्था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने किसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा था? जिसमें आपका सही आंसर है 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कृषि को उद्योग के समान समझकर किसी क्षेत्र में किसी विशेष फसल का ही उत्पादन करना कौन सी फसल कहलाती है? जिसमें आपका सही आंसर है रोपण कृषि कहलाती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में प्रथम जूट मिल किस राज्य में स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सूती मिल कहाँ पर स्थापित की गई? जिसमें आपका सही आंसर है महाराष्ट्र में की गई। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है? जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, रेयान, नायलॉन, डेक्रान है जो मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक चीनी उत्पादन राज्य कौन सा है? जिसमें आपका सही आंसर है महाराष्ट्र। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रेल के विद्युत चलित इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है चित्तरंजन बनाए जाते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिसमें आपका सही आंसर है एशिया महाद्वीप है जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जापानी सहायता से निर्मित भारत का नवीनतम व सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? जिसमें आपका सही आंसर है कोची है जो जापान सहायता से निर्मित भारत का नवीनतम सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल तैयार की जाती है? जिसमें आपका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, बागानी फसलें, तिलहन व दलहन है जो लेटेराइट मिट्टी में फसल तैयार की जाती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है बायोगैस है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित राज्य कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है झारखंड है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, परतें किन चट्टानों में होती हैं, जिसमें आपका सही आंसर है अवसादी चट्टानें हैं जो उनमें परतें होती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, जिसमें आपका सही आंसर है क्षोभ मंडल है जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, जिसमें आपका सही आंसर है मृत सागर है जो विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है, जिसमें आपका सही आंसर है दक्कन का जो पठार है ना, भारत का प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है ज्वारीय वन में पाया जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है, जिसमें आपका सही आंसर है पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आपका सही आंसर है रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भांगड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, जिसमें आपका सही आंसर है सतलज नदी पर स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, जिसमें आपका सही आंसर है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए लाभदायक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है शेर है जो अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, जिसमें आपका सही आंसर है गुरु शिखर है जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, जिसमें आपका सही आंसर है शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, जिसमें आपका सही आंसर है हिंद महासागर है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जीवमंडल में विद्यमान जैविक घटक हैं, जिसमें आपका सही आंसर है जीव जंतु हैं जो जीवमंडल में विद्यमान जैविक घटक हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी, जिसमें आपका सही आंसर है वाटरमैन ने की थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, एडिसन किससे संबंधित है, जिसमें आपका सही आंसर है विद्युत बल्ब से संबंधित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कुत्ते काटने का इलाज किसने दिया था, जिसमें आपका सही आंसर है लुईस पास्चर ने दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, जिसमें आपका सही आंसर है केटलर ने किया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बेतार के तार का आविष्कार किसने किया, जिसमें आपका सही आंसर है मार्कोनी ने किया। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, होम्योपैथी के खोजकर्ता कौन है, जिसमें आपका सही आंसर है हैनीमैन है जो होम्योपैथी के खोजकर्ता हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कोश का सिद्धांत किसने दिया था, जिसमें आपका सही आंसर है स्लाइडेन व श्वासन ने दिया था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है, जिसमें आपका सही आंसर है शुक्र ग्रह का है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे कम परिभ्रमण काल किस ग्रह का है, जिसमें आपका सही आंसर है यम ग्रह का है सबसे कम परिभ्रमण। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक पलायन वेग किस ग्रह का है, जिसमें आपका सही आंसर है बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग सबसे अधिक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भू स्तर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है 36,000। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 40 किलोग्राम हो तो चंद्रमा का कितना होगा, जिसमें आपका सही आंसर है 40 किलोग्राम ही होगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसमें आपका सही आंसर है बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है
जिसमें आपका सही आंसर है अहमदाबाद में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत का प्रथम संचार उपग्रह है, जिसमें आपका सही आंसर है एप्पल है जो भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, उपग्रह के भीतर पानी से भरे गिलास से पानी गिरने पर क्या होता है? पानी है जो बूंदे के रूप में गिरता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन है? जिसमें आपका सही आंसर है यूरी गार्गिन है जो अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाले व्यक्ति थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सूर्य द्रव्यमान का अधिकांश भाग है, जिसमें आपका सही आंसर है हाइड्रोजन है जो सूर्य का द्रव्यमान का अधिकांश भाग है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस ग्रह को ब्लू स्टार कहते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है पृथ्वी को कहते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किसी ग्रह से उपग्रह की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? जिसमें आपका सही आंसर है पेरिजी कहते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस ग्रह का परिक्रमण काल भ्रमण काल से कम है? जिसमें आपका सही आंसर है शुक्र ग्रह का। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, जिसमें आपका सही आंसर है आर्यभट्ट है जो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, डीएनए मुख्यतः मिलता है, जिसमें आपका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, जिसमें आपका सही आंसर है यकृत में होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस है, जिसमें आपका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका का पावर हाउस है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, शरीर की क्रियात्मक इकाई है, जिसमें आपका सही आंसर है कोशिका है जो शरीर की क्रियात्मक इकाई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम होता है? जिसमें आपका सही आंसर है ए और बी, टार्लिन और अमाइलेज है जो लार में एंजाइम होते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आत्मघाती सेलियाँ हैं, जिसमें आपका सही आंसर है लाइसोसोम है जो आत्मघाती सेलियाँ हैं। ये सभी 70 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।